अब हम कुछ ऐसे वेब एलिमेंट्स देखेंगे जो मतलब एक सेट होते हैं, एक साथ होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं कोलैबोरेटली। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट पे देखोगे कि आपको एक से ज़्यादा लिंक्स मिलेंगे। इट हैज़ सो मेनी लिंक्स। तो अगर आप इसको देखें तो आपको 327 लिंक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको आइडिया हो कि लिंक्स हमारे हमेशा ए टैग से स्टार्ट होते हैं। अगर हम HTML की बात करें तो इट हैज़, मैंने जैसे चेक किया कि कितने मेरे पास लिंक है, तो हम वी कैन डू लाइक दैट। जो हम एक्सपाथ को लिखने का और देख रहे थे, तो आप डबल स्लैश और जो भी आपका टैग नेम है वो डाल के देख सकते हो कि आपके कितने लिंक्स हैं, या फिर कितने इनपुट बॉक्स हैं, कितने ऑप्शंस हैं ड्रॉप डाउन में। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो ऐसे 327 लिंक्स हैं हमारे पास। ठीक है। और दूसरा अगर हम इसकी बात करें, एक ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आपके पास अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। ठीक है। तो पहले इसको हैंडल करके देखते हैं। तो पहला तरीका, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो मुझे मिला कि उसके ये सेलेक्ट टैग है, आईडी ये है, नेम ये है। ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सपाथ बनाऊं, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वैसे वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो, मगर एक ऑप्शन वो भी है आपका कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एज एन एक्सटेंशन। तो क्रो पाथ के नाम से एक एक्सटेंशन कर सकते हो, मगर आप कोशिश करना कि आप मैनुअली एक्सपाथ और ये सब लोकेटर्स बनाएं। बट ये भी एक ऑप्शन है, तो बताना ज़रूरी था। तो ठीक है, तो आपको एक बार दोबारा से खोलना पड़ेगा रिफ्रेश करने के लिए। तो यहाँ एक ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी तक था पहले, अब एक क्रो पाथ के नाम से आ गया। ठीक है। तो इससे थोड़ी सी आपको आसानी मिल सकती है कि आपको कौन सा एक्सपाथ, CSS या एब्सोल्यूट एक्सपाथ या टैग नेम, कोई भी ऑप्शन जो भी पॉसिबल है वो देख सकते हो। दो तरीके थे एक स्पेसिफिक वेब एलिमेंट को पिक करने के। एक थे हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमारे पास एरो वाला ऑप्शन है, सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। ठीक है। तो आपने इसको पकड़ा, होल्ड किया, और जिस भी वेब एलिमेंट पे जाना है तो उसको क्लिक कर दिया। जस्ट बाय डूइंग दैट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डॉम में कोड है वो हाईलाइट हो जाएगा आपका। तो हम इसको बना के ही देख लेते हैं, या फिर आप यहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारा एक्सपाथ इस तरह से है। सेलेक्ट इसका टैग नेम है, जैसे मैंने कल आपको सिंटेक्स बताया था, डबल स्लैश, फिर उसका टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, एट द रेट, एट्रीब्यूट, इक्वल टू वैल्यू। तो अगर हम इसको समझें तो डबल स्लैश, सेलेक्ट इज द टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, एट द रेट, एट्रीब्यूट है हमारा आईडी, और उसकी वैल्यू है सर्च लैंग्वेज। तो पहले मैं क्या करता हूँ, विकीपीडिया वाला जो हमारा यूआरएल है, जीमेल की जगह मैं उसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। और मैंने इस वाले स्पेसिफिक वेब एलिमेंट को का एक्सपाथ ले लिया। यहाँ मैंने लिखा एक्सपाथ, और यहाँ उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए कि हमें, मान लो ये अभी फ़िलहाल इंग्लिश सेलेक्टेड है। ठीक है। EN उसका, अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो आपको सेलेक्ट में ऑप्शंस मिलेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर ये उसके एट्रीब्यूट है, मतलब कि वैल्यू क्या है AF, और लैंग्वेज ये है, और ये इसका टेक्स्ट है। ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू, लैंग विच इज लैंग्वेज, और उसका टेक्स्ट वो आप देख सकते हो। आपको ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी मिलेंगी, जैसे उर्दू एंड ऑल, समझ जाओ, हिंदी वगैरह। डिविश तो चलो इंग्लिश में मिल गया आपको, बाकी आपको रैंडम उर्दू वगैरह भी दिखेगी। तो इसको भी हैंडल कर सकते हैं हम, जैसे हिंदी है। तो अभी फ़िलहाल हम ट्राई करते हैं कि हम ड्यूश करते हैं। तो हमने क्या किया, ड्यूश सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे सेंड कीज में जाके ड्यूश कर दिया, सेव किया,
और रन किया तो आप देखोगे ई एन की जगह वो डी ए हो गया। ठीक है, जो हमारा पहले वाला बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, ई एन विच इज इंग्लिश। अब जब मैंने इसको कुछ वैल्यू डाली तो वो चेंज हो गया अब टू डी ए। तो यू कैन यू वन वे इज कि अगर आपको एक ड्रॉप डाउन हैंडल करना है, ये ड्रॉप डाउन है, इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिकली सेलेक्ट करनी है, तो वन वे इज टू यूज सेंड कीज, जो मैंने आपको करके दिखाया कि फाइंड करो एलिमेंट और सेंड कीज की हेल्प से उसमें वैल्यू डाल दो। जो भी आप वैल्यू डालोगे टेक्स्ट वाली, वो स्पेसिफिक चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी। मगर इसमें क्या चैलेंजेस होंगे वो देख लेते हैं। कि जैसे हमने ये चूज़ किया तो आप ये कॉपी तो कर सकते हो, मगर कई बार आपको चैलेंज आएगा कि वो रीड नहीं कर पाएगा ऐसा चीज़। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जैसे उर्दू वगैरह हो गई, तो वो आईडी जो है हमारा, जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो है या एक्लिप्स है, वो उसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी उसे। द लैंग्वेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा जो भी चीज़ आप लिखोगे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, आप ये ट्राई आउट कर सकते हो कि यू कैन यूज सेंड कीज by select if you want to select any specific item out of the whole set of drop down। ठीक है, तो आप एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच है कि हम एक सेलेक्ट क्लास यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट क्लास है हमारी, उसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, और इसको मैं लेके तो मैंने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा सेट उठा के फिर उसको हैंडल करूँ। अभी मैं क्या कर रहा था, इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को कर रहा था। अब मैं चाहूँगा कि मैं पूरा एक होल सेट ऑफ लैंग्वेजेस जो मेरे पास पॉसिबल है पूरे ड्रॉप डाउन में, वो उठाऊंगा, फिर उसमें से जो भी मुझे सेलेक्ट करना है मैं उससे कर लूँगा। ठीक है, तो उस दूसरा वो अप्रोच है कि आप पहले तो उस एलिमेंट को, वो सेट ऑफ एलिमेंट को एक वेब एलिमेंट में डालो। ठीक है, फिर आपने लिखा सेलेक्ट क्लास को इंपोर्ट किया, और सेलेक्ट मांग रहा है एक आर्ग्यूमेंट। वो मांग रहा है कि आप वेब एलिमेंट जिसको जिसके साथ आप प्ले अराउंड करना चाहते हो उस वेब एलिमेंट का मुझे रेफरेंस वेरिएबल दे दो। तो हमारा, हम प्ले अराउंड करने जा रहे हैं इसके साथ, तो पूरा सेट है हमारा ड्रॉप डाउन का, तो हम ड्रॉप डाउन ही के नाम से हमने उसका रेफरेंस वेरिएबल रखा है, तो सेम हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो by doing this we have called we have created an object for the select class here। ठीक है, और select class का जो कंस्ट्रक्टर था वो मांग रहा था कि एक वेब एलिमेंट दो जिसको मैं जाके फर्दर सेलेक्ट करूंगा कोई ऑप्शन उसमें से, तो हमने उसको वो भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर आप सेलेक्ट क्लास में जाते हो तो सेलेक्ट क्लास के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस किस अप्रोचेस से एक स्पेसिफिक आइटम को आउट ऑफ द होल सेट ऑफ ड्रॉप डाउन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तीन चार ये ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, फॉर लूप में हम ये सब करते थे। इंडेक्सिंग होती है स्टार्टिंग जीरो से, यूजुअली जीरो विल बी द फर्स्ट वैल्यू, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो दिस विल बी द फर्स्ट एज एन इंडेक्स वैल्यू इन द होल लिस्ट। तो पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, ऐसे यू कैन डिफाइन द होल इंडेक्स आउट ऑफ इट, और जो भी आपको वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स डाल दो, नंबर डाल दो। ठीक है, दूसरा अप्रोच है सेलेक्ट बाय वैल्यू। ठीक है, और तीसरा है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो सेलेक्ट बाय वैल्यू में क्या होगा कि वैल्यू जैसे हम, अगर हम ये अफ्रीकांस करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू ए एफ, तो आई विल बी राइटिंग ए एफ एज एन वैल्यू। और तीसरा है विजिबल टेक्स्ट। तो विजिबल टेक्स्ट हमारा इसका क्या है,
अफ्रीकांस, तो हम इफ इसका अफ्रीकांस वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं रैंडमली जो भी आप चाहें, जैसे मान लो मैं ये एस टी लेना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा सेलेक्ट बाय वैल्यू, और मैंने लिख दिया डबल कोट्स में उसकी वैल्यू ई टी। अब देखते हैं चलता है कि नहीं। ठीक है, तो ई टी आ गया वो। अच्छा, मैंने सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स किया और मैंने इसको कमेंट किया, तो मैं इसको चलाता हूँ अगर, तो ये पहला वाला अफ्रीकान जो हम सेलेक्ट बात कर रहे थे जिसकी, वो 0th इंडेक्स पे है, तो वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेम गोज विद अगर आपको तीसरा वाला वैल्यू से करना है तो आप वैल्यू से। ठीक है, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो इजीली हो जाएगा। तो ये दो अप्रोचेस मैंने आपको बता दी, एक आप सेलेक्ट क्लास से कर सकते हो, एक सेंड की से कर सकते हो, इन दोनों से। तो जैसे आपको अगर हिंदी करना था, तो आप यहाँ पे हिंदी की जगह, हिंदी की जो वैल्यू है वो एच आई है, तो आप हिंदी भी कर सकते हो। तो ये हिंदी आ गया। ठीक, अब मान लो मुझे जो भी हमारे पास पॉसिबल लैंग्वेजेस हैं पूरी लिस्ट में, मुझे एक साथ वो सारे हैंडल करने, अलग अलग चीज़ें एक एक करके देखना है, क्या उनकी लिंक्स हैं, क्या उनके पास वैल्यू है, या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए एक नया अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने जैसे इसको सेलेक्ट, जो ये आपने सेलेक्ट क्लास कहाँ इस्तेमाल हुई थी, जहाँ पे हमारा सेलेक्ट करके टैग था। ठीक है, तो आपके पास अगर हो सकता है कि इस पेज पे एक से ज़्यादा ड्रॉप डाउन्स भी हों। ठीक है, तो आप उसको अलग अलग भी सिलेक्ट क्लास की हेल्प से कर सकते हो। अब आपने एक्सपैंड किया तो आपको मिले कुछ, एक आई थिंक 100 के आसपास होंगे सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और उनकी कुछ वैल्यूज हैं, लैंग्वेजेस हैं, आप इनको एट्रीब्यूट कहलाते हो, एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यूज कहलाते हो। दिस इज द विजिबल टेक्स्ट। अगर आप इनको अब कंपेयर करो इन सब चीज़ों को, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो या इन तीनों को कंपेयर करो, तो इसमें कुछ कॉमन वैल्यूज क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, इन तीनों में एक कॉमन चीज़ बताओ जिससे मैं इन तीनों को एक साथ, हाँ करेक्ट, इन तीनों को मैं एक साथ पिक कर सकूं। तो उसका जो टैग नेम है दैट इज कॉमन अमंग ऑल थ्री। ठीक है, तो मैं ऑप्शन के टैग नेम की हेल्प से उसको मैं होल्ड कर लूँगा अपने पास। तो हमने जो पहले पढ़ा था, तो अभी हमने बात कर रहे थे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वो उन केसेस में था कि हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं और एक एलिमेंट को ढूंढने जा रहे हैं। जब हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, और वो एक कॉमन पर्पस सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये सारे लैंग्वेजेस हैं और हमें एक ये एक ही कंटेनर में बैठे हुए हैं विच इज़ अ ड्रॉप डाउन, और एक कॉमन सेट ऑफ चीज़ें ही हैं कि लैंग्वेजेस कैटेगरी के कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक साथ एक जगह जोड़ेंगे। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि हम एक वेब एलिमेंट की बात करते थे तो हम लिखते थे फाइंड एलिमेंट्स। तो फाइंड एलिमेंट के अलावा हमारा जो वेब ड्राइवर है उसके पास एक और मेथड है विच इज कॉल्ड फाइंड एलिमेंट्स। तो एक एस और लग जाएगा लास्ट में, विच विल होल्ड मोर देन वन वेब एलिमेंट। ठीक है, जो एक ही कैटेगरी। तो मैं लिखूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स की जगह एलिमेंट्स ले लूंगा। ठीक है, और लिखूंगा बाय डॉट टैग नेम, जैसे कि हम इसका एक कॉमन चीज लेंगे विच वी फाउंड एज ऑप्शन। तो टैग नेम उसका एक कॉमन है विच इज नेम्ड एज ऑप्शन। ऑप्शन, फिर हम देखेंगे कि फाइंड फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और उसका कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे वैल्यू लिख दो, वैल्यूज लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा, इसके करने से ये सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे जो कॉमन थे कैटेगरी के, जिनका एक कॉमन टैग नेम था ऑप्शंस, वो सारे इस में रेफरेंस वेरिएबल में डल गए, ठीक है। सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनका ना साइज ले लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम चूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इसका साइज, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो मैंने देखा कि 71 है मेरे पास, ठीक है, लैंग्वेजेस के ऑप्शन। आप यहाँ पे ऐड कंकैटिनेशन भी कर सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑप्शन, यहाँ पे आपको प्लस जरूर लगाना है अंदर जाके, ताकि दो चीजें कंकैटिनेट हो सकें। तो एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दी और एक कुछ सेट ऑफ वैल्यूज जो आ रही हैं, दोनों को आपने जोड़ दिया बाय डूइंग दिस, ठीक है। अब आपने देखना है कि मान लो एक हमारे पास एक गेट मेथड भी है, गेट, कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो आपने गेट मेथड यूज करा और उसका इंडेक्स दे दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने दे दिया 6, कुछ भी दे दो, और प्रिंट कराना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि हम चीज़ें समझ रहे हैं, अदरवाइज ये फेच तो करेगा ही डेटा, बट हम वी विल नॉट बी एबल टू सी इट ऑन आवर कंसोल। तो हर बार मैं सिस्टम प्रिंट लिखता हूँ इसी वजह से, अदरवाइज ये अपना काम तो करेगा ही। तो मैंने छठे नंबर पे, मतलब कि सातवें नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो मैंने फेच कर ली। तो इसने क्या किया मेरे पास आके, कि छठे नंबर का जो पूरा का पूरा पूरा लाइन थी ना, ये वाली, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पे जो भी हमारा फुल फ्लेज्ड मेमोरी लोकेशन है ना, या स्पेस है, उसकी जो आईडी है वो इसने मेरे को डिफाइन करके दे दी, ठीक है। बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो कोई वैल्यू चाहिए ना उसकी। तो इसने मेरे को काइंड ऑफ एड्रेस दे दिया कि वो इस वाले स्पेस में इस टैग नेम ऑप्शन पे मिलेगी। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो एक तरीका ये है कि हम इसको कर दें कि यहाँ पे लिख दें इसके साथ ही डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो उसका हमें टेक्स्ट मिल जाएगा। अभी हमें क्या मिल रहा है, उसका काइंड ऑफ लोकेशन का एक यूनिक आईडी मिल रही है, ठीक है, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस। तो ये जो भी इस पे लिखा हुआ था वैल्यू, अगर आप देखो ये जो भी लिखा हुआ था, ये जो भी है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट या फिर कोई भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट चाहिए, मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और भी हो सकते हैं। तो वैल्यू अभी हमारे पास अवेलेबल है और लैंग अवेलेबल है, तो हम एक बार किसी वैल्यू उठा के देखते हैं। गेट सेम 6 ही ले लेते हैं, और उसकी डॉट, आपने क्या करना है, गेट एट्रीब्यूट करके एक मेथड है, उसको बुलाना है, और जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू आप चाहते हैं, जैसे वैल्यू की या लैंग की, वो आप लिख दो यहाँ पर, तो आपको वो ला के दे देगा। ठीक है, तो मैंने एक बार इनको ना बंद कर देता हूँ।
मैंने प्रिंट नहीं करा है इस वजह से, ये चला तो है मगर प्रिंट मतलब कंसोल में प्रिंट नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे प्रिंट लगा दोगे तो भी वही चीज़ फिर से वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो एन ए एन करके कुछ था इसका वैल्यू, वो प्रिंट हो गई, ये रहा। ठीक है, सेम आप लैंग भी करोगे तो भी एन ए एन करके प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक ड्रॉप डाउन की एट्रीब्यूट्स वैल्यू कैसे उनको हैंडल करना है वो सब चीज़ें कवर करा दी है मैंने आपको। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस के नाम है वो सारे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें एक से ज़्यादा चीज़ हैंडल करनी होगी तो हम लोग उस केस में फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लिया, i = 0 is less than values dot size, जो भी उसका साइज है विच वॉज आई थिंक 71। ठीक है, तो 70 तक वो जाएगा, 71 तक जाएगा क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन ये कर दिया। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इक्वल टू लिख देंगे। तो हमने आई प्लस प्लस किया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी मेरे पास लैंग्वेजेस हैं उनकी वैल्यूज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली और मैंने लिखा वैल्यूज डॉट गेट, यहाँ लिखूंगा मैं आई, आई से जो भी आइटरेट होता रहेगा इंडेक्स वो उसको पिक करता रहेगा। फिर लिखा गेट एट्रीब्यूट और उसका जो भी आप एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, जैसे लैंग दो या फिर वैल्यू दो। वैल्यू हम कर चुके हैं ऊपर, तो मैं यहाँ पे लैंग दे देता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से सारी मैंने लिस्ट प्रिंट करा दी आपको। मैंने क्या करना है, मैं जितने भी इस पेज पे लिंक्स हैं उनके सारे लिंक्स प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, हमने देखा कि लिंक्स एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, एलिमेंट की जगह एलिमेंट्स यूज़ किया। ठीक है, तो एलिमेंट्स में मैंने देखा कि इन सब चीज़ों में अगर हम लिंक्स की बात करें तो लिंक में क्या कॉमन है। ड्रॉप डाउन में हमने देखा था क्या कॉमन था, ऑप्शन करके जो ना टैग था वो कॉमन था। अब इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हमारे ए टैग होता है या एंकर टैग जो भी है वो कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे स्लैश करके ये करा था जो मैंने आपको, तो ये 327 लिंक मैं सारे चाहता हूँ ये सारे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैंने लिखा जो भी इसका कॉमन टैग था विच वाज ए फॉर दिस, तो मैंने लिख दिया बाइंड एलिमेंट, सॉरी बाय डॉट टैग नेम और उसका डबल कोट्स में ए। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो लेफ्ट साइड में लिखूंगा मैं लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, यहाँ पे लिखा मैंने लिंक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम गए नेक्स्ट पेज 9 पे। मैंने पहले इसका पहले साइज प्रिंट करा देता हूँ, तो मैंने लिखा लिंक्स डॉट साइज। ठीक है, जैसे मैंने बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी है तो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग फॉर लूप। फॉर इन दिस केस आई विल बी यूजिंग अ फॉर ईच या एक्सटेंडेड फॉर लूप, जो भी हम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये भी आपको मैंने सिंटेक्स समझाया ही हुआ है, लिंक्स और यहाँ गए
लिंक डॉट गेट टेक्स्ट। थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो एक तरफ टेक्स्ट आ जाएगा उसका, फिर उसका यूआरएल बता देगा वो क्या है इसका, ठीक है। स्पेस, इसका लिखा हमने प्लस लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट, और क्या एट्रीब्यूट है हमारा, क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम, यूआरएल। तो यूआरएल तो हम नहीं कहलाते उसको, अगर यूआरएल की बात करें हम, तो यूआरएल का जो एट्रीब्यूट है वो href होता है। तो हम लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट डबल कोट्स में href, अगर मुझे कोई यूआरएल प्रिंट कराना है तो, ठीक है। इसको अभी मैं इसको अभी मैं फिलहाल हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जितने भी हमारे पास href में लिंक्स हैं, 300 कुछ हमने जो देखे थे, वो सारे प्रिंट हो रहे हैं आपके। तो ये जो आप क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मार्क्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग है जो टेक्स्ट नंबर्स में नहीं है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे अगर विकी वॉयज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट है फ्री ट्रैवल गाइड, तो वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभी हमने देखा कि भाई कितने थे हमारे पास लिंक्स, 327, ठीक है। 327 लिंक्स हैं, और जित वो सारे 327 लिंक के हमने सारे टेक्स्ट और जो भी लिंक्स href लिंक्स थे वो प्रिंट कर लिए। बट मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं नहीं चाहता कि 327 के 327 लिंक प्रिंट हो। मैं चाहता हूँ कि ये 10-12 लिंक, या फिर यहाँ पे जो लिंक्स हैं, या फिर फुटर में 3-4 लिंक्स हैं, या फिर ये जो आपको 1 2 3 4 5 10 लिंक्स हैं, ये स्पेसिफिक लिंक्स प्रिंट हो, या मैं इनको हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या मुझे अलग करना पड़ेगा, या फिर मान लो कि आपके पास सिनेरियो है कि आपने तो अभी ये एक ड्रॉप डाउन देखा इस पेज पे, हो सकता है यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन हो, या फिर अगर आप किसी भी इस तरह की वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल फाइंड इस तरह के ड्रॉप डाउन्स की फ्रॉम एंड टू। तो ये अलग अलग दो ड्रॉप डाउन्स हैं। तो मान लो मुझे सारे फ्रॉम वाले के भी टेक्स्ट चाहिए, टू वाले के भी टेक्स्ट चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे थे इस सिनेरियो में कि मैंने सेलेक्ट क्लास यूज़ कर ली थी, ठीक है। तो उस सेलेक्ट क्लास से क्या फ़ायदा हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने तो, अगर आप यहाँ देखो, सेलेक्ट क्लास से जो हमने किया था, तो उससे क्या हुआ था कि जितने भी पॉसिबल हमारे पास चीज़ें थी ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़, जब हमने ये लिखा ऑप्शंस, तो वो सारे ऑप्शंस आ गए। मगर चैलेंज इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे क्या होगा कि इस वाले के ड्रॉप डाउन के भी ऑप्शंस ही होंगे, और इस वाले के भी ऑप्शंस ही होंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि इनको इंडिपेंडेंटली हैंडल करूँ। सेम सिनेरियो इसके साथ भी है कि मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे 327 लिंक्स को मैं हैंडल ना करूँ, मैं कुछ सेट ऑफ लिंक्स को हैंडल करूँ, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि पहले मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ, और बाकी यात्रा या मेक माई ट्रिप पे आप खुद से करके आना। फॉर ड्रॉप डाउन्स आपको करने हैं, और ये आपका होमवर्क है, और लिंक्स मैं आपको करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ इसमें होती है। तो अगर हम वेब ड्राइवर की बात करें, आपको एपीआई डॉक्स में जाना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए।
यहाँ और क्लासेस में जाओगे, सर्च करोगे वेब ड्राइवर, आपको इटैलिक्स फॉर्म में वेब ड्राइवर मिलेगा। इटैलिक्स मीन्स इंटरफेस। अब क्या हमने क्या देखा कि वेब ड्राइवर इंटरफेस में कुछ मेथड्स हैं जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। जैसे हमने फाइंड एलिमेंट यूज़ किया और फाइंड एलिमेंट्स भी अभी ट्राई किया हमने। तो हम देखेंगे कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, कि वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड एलिमेंट जो हमारा मेथड है वो रिटर्न कर रहा है एक वेब एलिमेंट। अब हम जाते हैं वेब एलिमेंट में। तो हम एक इसके मेथड्स अगर चेक करें तो वी विल फाइंड अगेन द सेम मेथड विच वी फाउंड इन वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर में भी फाइंड एलिमेंट था और वेब एलिमेंट के अंदर भी फाइंड एलिमेंट ही है। तो दोनों एक ही तरह के मेथड्स भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन है एग्जैक्टली हमारा जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कि इसी तरह से हम लोग स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। कि हमें होल सेट ऑफ अक्रॉस वेब पेज पे एक चीज कॉमन है तो वो ना करते हुए एक कॉमन एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल करना है तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें अपनी विकीपीडिया वाली वेबसाइट पे गया, मुझे चाहिए कि ये या तो ये ले लूँ या फिर कोई भी लिंक्स ले लूँ, फुटर के लिंक्स मैं ये ले लेता हूँ। ये मेरे 4 और 3 12 लिंक्स हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ 327 लिंक्स में ये कुछ 12 लिंक्स ही मैं हैंडल करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस स्पेसिफिक ब्लॉक जो है मेरा इसको हाईलाइट करूँगा। ठीक है, ये मैंने देखा, इसके पेरेंट पे गया, यहाँ गया, तो मुझे इस पूरे सेट को ना कि कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इसका वो मिल गया ब्लॉक। तो मैं क्या करूँगा, इस पे ही राइट क्लिक करूँगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक्सपाथ या सीएसएस जो भी लेना है वो ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा ड्राइवर डॉट डॉट एक्सपाथ। ये आप एज इट इज भी रख सकते हो। तो फाइंड एलिमेंट हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट। तो मैंने लिखा यहाँ पर एलिमेंट ब्लॉक। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हम अभी तक जो करते आ रहे थे ये लिखते थे हमेशा कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उससे क्या होता था, होल ड्राइवर मीन्स कि जो हमारा वेब ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल है उसकी हेल्प से हम फाइंड एलिमेंट करते थे। तो होता क्या था कि पूरा का पूरा डॉम जो है ये पूरे डॉम पे कंट्रोल होता था हमारे वेब ड्राइवर का। तो जब हम लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो पूरे डॉम के पूरा सेट पे वो ट्रेस ट्रेस करता था और वो स्पेसिफिक चीज ढूंढ के लाता था जो आप ढूंढ रहे हो। अब हमने क्या किया कि हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इसको। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर लेते हैं, जो हमने अभी थोड़ा डिफरेंस देखा कि वेब ड्राइवर में भी फाइंड एलिमेंट है और वेब एलिमेंट में भी फाइंड एलिमेंट है। तो क्यों ना हम लोग जो हमने फाइंड एलिमेंट यहाँ किया है और वो ब्लॉक में डाला है, क्या हम इसमें जाके टैग नेम
समझ आया ये सेट ऑफ कोड आपको? एक बार चला के दिखाता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरा प्लान क्या था, मेरा टारगेट ये था कि मैं कुछ ये 12 लिंक्स को प्रिंट करूं और इनके टेक्स्ट को प्रिंट करूं। तो मेरा लिंक का जो सेट है वो स्टार्ट हो रहा है कॉमन से और एंड हो रहा है मेटा विकी से। तो मेरा ये मेटा विकी है और ये इसका यूआरएल है, और अगर आप शुरू में जाओगे तो आपका यहाँ से प्रिंटिंग अ ब्लॉक ऑफ लिंक्स वाली जगह से कॉमन से मेरा स्टार्ट हो रहा है, और ये कुछ 12 लिंक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So just by using the same tag name A, I was able to only handle a set of links. मैंने टैग नेम सेम यूज किया है, मगर मेरा रिक्वायरमेंट थी कि मैं लिमिटेड ही लिंक्स को हैंडल करूं, मैं पूरे अक्रॉस डॉम पे जो लिंक्स हैं उनको नहीं करना चाहता। तो उस सेट ऑफ रिक्वायरमेंट में मेरे को कुछ इस तरह से उससे हैंडल करना पड़ा। तो मैंने इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम आई वाज राइटिंग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखने से क्या होता था, पूरे डॉम पे जितने भी इस टैग नेम के वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं इस टैग नेम वाली, वो सारे अपना लिस्ट में डल जाते थे। बट इस बार मैंने कुछ चेंज किया, पहले मैंने ब्लॉक को हैंडल किया, उस ब्लॉक में जितने भी वेब एलिमेंट हैं जो टैग नेम ए से स्टार्ट होते हैं वो सारे इस ब्लॉक में डले, फिर मैंने उन पे फॉर लूप लगा के वो सारे प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो ये आप इसमें सारे आ रहे हैं इस वाले में, और इसमें कुछ एक स्पेसिफिक बार लाइन नंबर 50 बता दीजिए बस। 50 में मैंने क्या किया कि जैसे मुझे चाहिए था कि ये 12 लिंक का जो कंटेनर है ना उसको मैं हैंडल कर लूँ, जैसे कि मैंने इसको हैंडल किया था। ठीक है, तो दिस इज द होल कंटेनर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। तो मैंने इसको क्या किया था, एक वेब एलिमेंट में डलवा दिया था ऊपर, ड्रॉप डाउन के नाम से लाइन नंबर 22 में। ठीक है, उसकी सर्च लैंग्वेज करके आईडी थी। तो ये पूरा कंटेनर है जो सारी लैंग्वेजेस हैंडल करता है। उसी तरह से ये पूरा एक कंटेनर है, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, वन बाय वन ना ऊपर जाओगे, जैसे ये तो स्पेसिफिक हो गया एक लिंक पे, तो ऊपर आप थोड़ा सा होवर करते जाओगे तो यू विल फाइंड एग्जैक्टली उसका जो बड़ा कंटेनर है। तो जो वेबसाइट्स होती हैं वो इस तरह ही डिज़ाइन होती है कि एक बिग कंटेनर, द होल सेट ऑफ वेब पेज, उसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स बनाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ div टैग्स। तो यू विल फाइंड एवरीथिंग एज अ div। तो div इज बेसिकली अ कंटेनर। तो आप तो ये div है, जैसे यहाँ div लिखा है, इसके अंदर दो दो आइटम्स हैं स्पैन के फॉर्म में, स्पैन 1 स्पैन 2। तो अगर आप इस पे होवर करोगे तो एक कंटेनर है जो दो आइटम कंटेन करता है, फिर आप और ऊपर गए, ये अलग कंटेनर हो गया। ठीक है, ये और उसका बड़ा हो गया, तो आप उसके सबसे सुपर पेरेंट पे चले जाओगे। तो अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो इसके अंदर सारे के सारे जितने भी 12 हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो ये सारे अदर प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट के नाम से कॉमन नेम है क्लास का। तो इनका जो भी पेरेंट है मैंने उसको पकड़ा, उस पर राइट क्लिक किया, उसका एक्स पाथ ले लिया, तो वो स्पेसिफिक हो गया, उस वेब एलिमेंट के ही मैं हैंडल करूंगा। फिर उसी के रेफरेंस वेरिएबल से मैंने फाइंड एलिमेंट्स को कॉल किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्राइवर विच वाज द रेफरेंस वेरिएबल फॉर वेब ड्राइवर, आई यूज्ड ब्लॉक विच वाज द रेफरेंस वेरिएबल फॉर अ स्पेसिफिक वेब एलिमेंट। ठीक है, तभी वो अपना पर्पस सॉल्व कर पाए। ये फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप मतलब उसमें वेब एलिमेंट है और वेब वेब ड्राइवर भी है, तो वेब एलिमेंट क्यों लेते हैं? एक फाइंड एलिमेंट का तो वेब एलिमेंट ही है दोनों केस में। फाइंड एलिमेंट अगर वेब ड्राइवर में गया तो फाइंड एलिमेंट इज रिटर्निंग अ वेब एलिमेंट, ठीक है, इटसेल्फ, बट इट इज अ पार्ट ऑफ वेब ड्राइवर। बट हमने क्या किया कि वेब एलिमेंट नाम के जो इंटरफेस है उसके अंदर भी एक हमारा वेब फाइंड एलिमेंट करके मेथड है। तो मतलब जो हमने इस वाले का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ना, इसका, उससे भी हम कॉल कर सकते हैं। नहीं समझ आई बात? नहीं। मतलब ऊपर अगर हम जाते हैं, ठीक है,
अगर आप इस लाइन को देखते हो, ठीक है, तो वेब ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल क्या है? ड्राइवर, ठीक है। इसको मत देखो अभी, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, वेब ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल है ड्राइवर। तो ड्राइवर से हम उस क्लास या इंटरफेस, हमारे केस में इंटरफेस है, उस रेफरेंस वेरिएबल से हम ये सारे मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विद वेब एलिमेंट। जब आपने नीचे गए, मान लो ये ड्रॉप डाउन लिया या फिर यहाँ पे आपने ब्लॉक लिया, तो वेब एलिमेंट का रेफरेंस वेरिएबल है ब्लॉक। तो वेब एलिमेंट में जितने भी मेथड है, तो आप उसके रेफरेंस वेरिएबल से उसे कॉल कर सकते हैं। तो आपके वेब एलिमेंट में भी फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड है, तभी आप वो काम कर पाए। तो मैंने इंस्टेड ऑफ ड्राइवर, जो मैं हमेशा लिखा करता था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या एलिमेंट्स, मैंने इसके वाले से भी कॉल कर लिया, क्योंकि ये वाला मेथड है ना, अगर नहीं होता तो वो नहीं कर कॉल, ये वाली चीज मैं लिख ही नहीं पाता अगर ये वाला मेथड फाइंड एलिमेंट्स मेथड यहाँ पर लिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अगर वो लिस्ट कर रहा है, तभी तो मैं वेब एलिमेंट के रेफरेंस वेरिएबल से, जो कि ब्लॉक है, इसे कॉल कर पा रहा हूँ। तो ये सीधा वेब एलिमेंट की जगह हम वेब ड्राइवर ही लिख सकते हैं, बात तो नहीं, एक ही वेब है। ड्राइवर बात एक नहीं है ना, वेब ड्राइवर से वो पूरे डॉम पे जितने भी ए के नाम से टैग नेम है ना, अच्छा। वो सारे लिंक ला रहा था ना, ये तो मैंने आपको दिखाया ऊपर वाले में। भाई जब हम्म। मैंने ये लिखा तो मेरे पास 327 लिंक आ रहे हैं, बट मैं हैंडल करना चाहता हूँ सिर्फ 12। तो उन 12 को हैंडल करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। आई बात समझ? वही चीज आपको अब होमवर्क में भी यही करनी है कि जब आप, हमने ऊपर लिखा था ड्रॉप डाउन में कि हमने सेलेक्ट करना है जी, जो भी ऑप्शन करके टैग नेम वाले एलिमेंट्स है ना, उनको हैंडल करना है। तो हमने वो ड्राइवर से किया, बट हम लकी यहाँ थे कि हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रॉप डाउन था इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे वो चीज़ चल गई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग नेम ऑप्शन से। अगर हमारे पास 2 3 4 ड्रॉप डाउन हो, तब तो आ तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो हैंडल नहीं होंगे इससे, मगर वो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि मैं यूनिकली उन्हें सॉर्ट करना चाहता हूँ, हैंडल करना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो क्या करेगा, इसके भी ले आएगा और इसके भी ले आएगा। बट मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता ना, मैं इसको इंडिपेंडेंटली हैंडल करना चाहता हूँ, इसको इंडिपेंडेंटली। जैसे मैंने आपको बताया, भाई फ्रॉम वाले कैटेगरी को मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूँ, टू को इंडिपेंडेंटली। तो ये सिनेरियो है, इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ का यूज़ किया, ठीक है।